भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच देश की क्या तैयारियां थी, ये तो सभी लोगों ने देखा है। लेकिन छोटे छोटे जिलों में जो छोटे संगठन हैं, उन्होंने क्या तैयारियां की थी, इसका नमूना भी अब खुलकर सामने आने लगा है। फतेहपुर जिले में नर्सिंग होम ऑनर एसोसिएशन ने एक व्यापक तैयारी की थी और जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक लिखित तौर पर दे दिया था कि यदि भारत पाक के बीच में युद्ध होता है तो सेना के जवानों के लिए नर्सिंग होम ऑनर्स एसोसिएशन बाकायदा 100 यूनिट से अधिक का ब्लड डोनेट करेगा। आज हमारे साथ बात करने के लिए नर्सिंग होम ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित शर्मा जी मौजूद हैं। हम बात करेंगे किस तरीके से उनके द्वारा तैयारियां की गई। सबक समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार भैया, आपके माध्यम से मैं आपके व्यूअर्स, आपके सारे लोगों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप नर्सिंग होम ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अमित शर्मा जी। आपने भारत पाक के युद्ध को लेकर के जब पूरे देश में गर्मा गर्म का माहौल चल रहा था, आज भी गर्मा गर्म माहौल चल रहा है, तो सेना के जवानों के लिए क्या तैयारियां की? देखिए भैया, हम लोग सेना को जो प्रोवाइड कर सकते हैं एज ए ब्लड, जो युद्ध होगा तो खून निकलेगा, तो हमारे सैनिकों को, हमारे देश के जवानों को युद्ध के दौरान खून की कमी ना हो पाए, इसकी वजह से हमारे पूरे एसोसिएशन और सारे लोगों ने बैठ के एक प्रणाली बनाई। हमारे कोषाध्यक्ष जी सर्वेश पटेल जी, महामंत्री पवन जी और संरक्षक नंदराम शर्मा जी, एक संरक्षक महेश मिश्रा जी, सारे पूरी टीम ने बैठकर एक योजना बनाई कि क्यों ना पूरे फतेहपुर नर्सिंग होम ऑनर एसोसिएशन के पर नर्सिंग होम 5-5 यूनिट ब्लड देकर, ये ब्लड जमा करके सेना को जरूरत हो तो उसको प्रोवाइड कराया जाए। ये हम लोगों के कहां से प्रेरणा कैसे मिली? किसी सरकारी तंत्र द्वारा कहा गया था या सत्ताधारी दल के द्वारा कहा गया था? ये कहां से प्रेरणा मिली? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो नर्सिंग होम ऑनर एसोसिएशन है वो पूर्णतः किसी पार्टी का नहीं है, वो अपना स्वयं का सक्षम है, उसमें किसी के कहने से कुछ नहीं हुआ। हम लोगों को लगा कि भाई कोई धन से सहयोग करता है, कोई मन से करता है, तो हम लोगों ने तन से अपने खून को देकर देश की सेवा करने का एक संकल्प उठाया। अमित जी, ये तो देश की बात हो गई, आप नर्सिंग होम ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। फतेहपुर जिले में वर्तमान समय में करीब 98 नर्सिंग होम पंजीकृत हैं जो मानकों को पूरा करते हैं, लेकिन 150 से अधिक नर्सिंग होम संचालित है यहाँ पे। एक तौर पे शहर का जो एक लोधीगंज का एरिया है वो नर्सिंग होम संचालकों का हब बन गया है। क्या वजह है? फर्जीवाड़ा नर्सिंग होमों में किस तरीके से हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। लोधीगंज में कुछ नर्सिंग होम ऐसे हैं जो पंजीकृत हैं और अपने सारे नॉर्म्स को पूरे कर रहे हैं। अब जो कुछ हैं छोटे बहुत, तो अब उनके लिए तो क्या होता है कि कभी कुछ मामला हुआ तो शटर बंद किए भग गए, तब उनके लिए क्या ही किया जा सकता है। शासन प्रशासन सख्त रहता है, शासन प्रशासन टाइम टाइम से गाइडलाइन अपना देता है। लेकिन बदनाम तो सारे नर्सिंग होम होते हैं, एक नर्सिंग होम के चक्कर में बदनाम सारे नर्सिंग होम होते हैं। हाँ। आप लोग पंजीकृत नर्सिंग होम चलाते हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ के मानक आप लोग पूरा करते हैं, तो फिर जो लोग मानकों में पूरा नहीं करते, आए दिन उनके यहाँ हंगामे होते हैं, आए दिन बवाल होते हैं, तो बदनामी तो पूरे नर्सिंग होमों की होती है। इसके लिए हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी और पूरी जितने सीएमओ साहब की टीम है वो जाती है, जाकर तुरंत कार्रवाई करके सीज का काम करती है। कभी आप देखे होंगे पूर्व में काफी नर्सिंग होम सीज भी हुए, ऐसे अवैध टाइप के नर्सिंग होम थे, वो काफी सीज हुए। नर्सिंग होम सीज हुए जी। लेकिन जब नर्सिंग होम सीज होते हैं तो संचालक बदल जाते हैं, स्थान बदल जाता है और नाम बदल जाता है, फिर वही कार्य प्रणाली शुरू होती। एक मुकम्मल व्यवस्था क्या होनी चाहिए? अब मुकम्मल व्यवस्था के लिए तो भैया ऐसा है कि सारे नॉर्म्स पूरे करके अगर चलाएं तो सारी चीजें सुटेबल हो सकती हैं। तो इसके लिए आप लोग ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, हम खासतौर पे ये तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि गलत कार्य नहीं होने चाहिए। गलत कार्य के लिए हम लोग बैठते हैं, उच्च अधिकारियों के साथ बात करते हैं और टाइम टाइम से कार्रवाई भी होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग करते। क्या स्वास्थ्य विभाग इस पे जागरूक नहीं है? स्वास्थ्य विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता? स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से जागरूक है और जो हमारे वर्तमान सीएमओ साहब है इस बारे में बहुत ही स्टिक रहते हैं। और अगर पिछले महीनों में देखा जाए या उसके पिछले महीनों में देखा जाए तो ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिस दिन कहीं जच्चा की मौत होती है, तो कहीं बच्चा की मौत होती है, कहीं कोई शव गायब कर दिया जाता है।
आए दिन कोई ना कोई हंगामा होता है। बिल्कुल भैया, अब इसमें देखिए, अब आप पूरी तरह से अगर नर्सिंग होम को जिम्मेदार ठहराएं तो थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहता हूँ। आपके बच्चे होने में 9 महीने होते हैं, मरीज 9 महीनों में कभी एक जांच नहीं कराएगा, 9 महीनों में ना एक अल्ट्रासाउंड कराएगा। विद इन जब डिलीवरी का टाइम होगा तब जब उसकी जांच आती है तो पेशेंट एनीमिक निकलता है, एनीमिया के कारण ही उसको दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनके गार्जियन की भी तो बनती है कि भाई अब सडनली टाइम पे बच्चा भी डिलीवर्ड होना है, ब्लड भी अरेंज करना है, और पेशेंट एनीमिक भी है, उसका लीवर सिरोसिस भी हो रखा है, जॉइंटिस का शिकार भी है, तो उस टाइम पे फिर नर्सिंग होम क्या करेगा? जी अध्यक्ष जी, ये बड़ा सवाल है। यह स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल खड़ा करता है। जी जी। स्वास्थ्य विभाग की साफ तौर पर गाइडलाइनें भी हैं, आप भी जानते हैं। गांव में एनएम भी तैनात हैं, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, और प्रसूता महिलाओं को जागरूक करने के लिए बाकायदे स्वास्थ्य विभाग एक अभियान चलाता है। क्या स्वास्थ्य विभाग का यह अभियान कारगर साबित नहीं हो रहा? मैं बता रहा हूँ, स्वास्थ्य विभाग अभियान चला रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग एनएम आशा बहुएं जाती हैं घर पे कि भैया चलिए एनएम जी आएंगे, उनका टेस्ट करा लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ के जो जागरूक लोग नहीं, वो जाते नहीं है, भ्रमवश नहीं जाते कि अपने कार्यवश नहीं जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे लोग देखे 9 महीना में एक भी अल्ट्रासाउंड नहीं होता उनके पास। और तो कि हमारे नर्सिंग होम ऑनर एसोसिएशन के एक अल्ट्रासाउंड सेंटर की मैं आपको बात बता दूं, संडे टू संडे वो गर्भवती महिलाओं को फ्री अल्ट्रासाउंड करता है। प्राइवेट सेक्टर में संडे वो फ्री अल्ट्रासाउंड करता है गर्भवती स्त्री के। जब इतनी सुविधाओं के बाद भी अब जब मरीज नहीं जाएगा तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? तो क्या इसके लिए ऑनर्स एसोसिएशन या फिर स्वास्थ्य विभाग मिलकर कौन सा अभियान चलाएगा कि लोग जागरूक हो जाएं? जागरूकता के लिए तो टाइम से अभियान चलते हैं। जैसे अभी टीबी सर्जरी का अभियान चला था, सीमो साहब के साथ हम लोग बैठे थे। सीमो साहब ने कहा कि जितने भी उसको टीबी मुक्त भारत बनना है, उसके लिए जितने भी टीबी के पेशेंट थे उनको 5-5 लोगों सबको गोद दिया गया था, उनको पौष्टिक आहार देना और उसके बारे में प्रचार करना। ओपीडी में जो मरीज आ रहे हैं उनको प्रचार तो सब लोग कर ही रहे हैं। अमित मिश्रा जी, आप ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। स्वास्थ्य महकमा एक बड़ा सेक्टर होता है। जी जी। गरीबों के लिए क्या करते हैं? गरीबों के लिए हमारा एसोसिएशन देखिए अभी तो जैसे स्वास्थ्य कैंप फ्री लगाता है, फ्री दवाई प्रोवाइड कराता है, बीच बीच में ब्लड डोनेशन काम होता है। ब्लड डोनेशन कैंप में जिनको ब्लड नहीं मिलता उनको ब्लड प्रोवाइड कराया जाता है। कभी कभी ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनके पास पैसे की जरूरत, पैसा नहीं होता है, उनको फ्री इलाज भी मुहैया कराया जाता है। अक्सर ऐसे मामले आते हैं कि नर्सिंग होमों में गरीब पेशेंट पहुंच जाता है, बिलिंग बहुत हो जाती है, उसके बाद नर्सिंग होम वाले छोड़ते नहीं, दबाव बनाते हैं। खास तौर पे एक खास इलाका पड़ता है लोधीगंज, वहां पर अक्सर ऐसे मामले आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर गरीब इंसान के पास पैसा नहीं है तो क्या नर्सिंग होम में उसका इलाज नहीं हो सकता? वो अच्छे इलाज के लिए हकदार नहीं है? आयुष्मान कार्ड की भी योजना है, नर्सिंग होम संचालक साहब बता सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड की मंजूरी है कि नहीं है, उसे डार्क में क्यों रखा जाता है? ऐसा नहीं है। अभी आपने पहले बताया ना कि एक तालाब में एक मछली गंदा करती है तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है, तो 2-1 लोग होंगे ऐसा। बाकी तो जहां तक हमारे एसोसिएशन के नर्सिंग होम की बात बता दूं, सभी लोग, यहाँ तक कि इवन हम लोगों के सारे नर्सिंग होम है, चाहे जो भी हो, सब गरीबों की हेल्प करते हैं। और तो 30% इवन डिस्काउंट दे दिया जाता। क्या आप लोगों ने ऐसे नर्सिंग होम को कभी चिन्हित किया है? नहीं, अभी तो हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है कि इस बारे में कि मरीज को बंधक बना लिया हुआ है। ऐसा तो कोई संज्ञान में मामला भी नहीं है हम लोगों के फिलहाल। और आगे ऑनर्स एसोसिएशन के क्या सिम्टम्स हैं, किस तरीके की तैयारी करेंगे? जैसे कि महाराष्ट्र में कोरोना का आगाज हो गया है, अब आगे क्या आप लोगों की क्या व्यवस्थाएं हैं जिसमें नर्सिंग होम भी सुचारू रूप चले और समाज के हर व्यक्ति को एक मुकम्मल इलाज की व्यवस्था हो? देखिए, कोविड के लिए तो कोविड का बता दें कि उसकी जानकारी, उसका बचाव है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने भी बैठक हुई थी कि सारे नर्सिंग होम अपने नर्सिंग होम के बाहर कोविड का एक गाइडलाइन दे दें कि मास्क पहनना है, प्रॉपर दूरियां बना के रखना। तो जब गैपिंग आएगी तो गैपिंग में कहीं ना कहीं कोविड थोड़ा सा डाउन होगा, और उसके बाद भी अगर कोविड आता है तो हमारा नर्सिंग होम एसोसिएशन सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा हर तरह से। फिर अगर पिछले कोविड की बात करें तो फतेहपुर के नर्सिंग होम संचालकों के लिए एक सहालक का वक्त था। नहीं, सब बंद हो गए थे। लोगों ने सिलेंडर के नाम पे पैसे वसूले,
तमाम तरीके से मरीजों के शोषण हुए। तो क्या सेना- ऐसा इस बार भी आप नहीं, लोगों ने नहीं, आनोस एसोसिएशन क्या आप अध्यक्ष हैं, क्या आप लोगों इस बार क्या हमारे- निगरानी करेंगे? देखिए, अब तो जैसा है कि अब ऑक्सीजन की कमी तो होनी नहीं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में छोटे छोटे सामुदायिक सेंटरों में भी ऑक्सीजन के प्लांट लग गए हैं, तो अब ऑक्सीजन की कमी तो होनी ही नहीं वाली है। और जो मेडिसिन की और जो उपकरणों की कमी होगी वो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। हम लोग तो ये थे नर्सिंग होम आनोस एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित शर्मा जी। फिर अगले दिन किसी नए मुद्दे के साथ मिलते हैं। बने रहिए आप शपथ समाचार में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।